हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में आज हम लोग अर्थमेटिक्स में परसेंटेज करेंगे और परसेंटेज में टाइप वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा और एक टाइप में कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अगर एक ही टाइप के 10 या 15 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं तो वो जल्द भूलेगा नहीं। मैथ न आने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि एक ही टाइप के एक या दो क्वेश्चन कर हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे मैथ आता नहीं है। तो आज हम लोग नई शुरुआत करने वाले हैं, हर एक टाइप की कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा, आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? मतलब उस छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, मतलब पूर्णांक के बराबर। कहने का मतलब इनडायरेक्ट रूप से पूर्णांक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिएगा, बोल रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम तो 340 अंक चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी 340 अंक पा जाता तो वह क्या होता, पास हो जाता। लेकिन एक विद्यार्थी क्या करता है, 244 अंक पाता है, 244 अंक पाता है और 12% से फेल हो जाता है। तो इसे अगर हम पास करेंगे तो 12% से वो फेल हो रहा है, तो 12% दे देंगे तो यह पास हो जाएगा। तो चलेगा, इस विद्यार्थी को हम पास कर दे रहे हैं, तो 12% से फेल हो रहा है तो 12% जोड़ दीजिए, पास हो गया। मतलब यह भी पासिंग मार्क्स है और यह भी पासिंग मार्क्स है। तो 12% बराबर, परसेंटेज को एक साइड और अंक को एक साइड, तो 12% में बराबर आ जाएगा 340 में से 244 घटा तो कितना बचेगा, 96। देखिएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा, और 13 में से 4 गया 9 बचा, और 2 में से 2 गया 0 बचा। तो 1% का मान निकालिएगा यहां से। 1% बराबर हो जाएगा 96 बटा के 12, 12 ठे 96। 1% बराबर 8। अब पूछा है अधिकतम उस विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, तो पूर्णांक के बराबर ही प्राप्त होगा। तो पूर्णांक पूछ रहा है, तो पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। 1% का मान 8 है, तो 100% का मान 800, 100% का मान 800। इसका आंसर होगा 800। देखिएगा, यह क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 6/6/2022 शिफ्ट 3 का ही है। तो इससे इस क्वेश्चन के करने का मतलब यही है कि पूर्णांक कितना होगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में 3 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अलग अलग बनते हैं। या तो पूछेगा क्या कि पूर्णांक टोटल कितना है, पूर्णांक टोटल कितना है, या फिर कम से कम पास होने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी चाहिए, मतलब अंक, सॉरी, न्यूनतम अंक कितना चाहिए, तो 340। एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या कि पास होने के लिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज ज्ञात कीजिए, न्यूनतम परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मतलब कि पास होने के लिए कम से कम कितना परसेंटेज चाहिए। तो देखिएगा, पास होने के लिए कम से कम कितना परसेंटेज चाहिए, तो आप बताइएगा। परसेंटेज को अंक में बदलने के लिए जब हमने 8 से गुना किया है, तो अंक को परसेंटेज में बदलने के लिए 8 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर न्यूनतम परसेंटेज निकालना होगा, या तो यहां से निकालिए या फिर यहां से। तो चलेगा, अंक को परसेंटेज में बदल दे रहे हैं, तो 8 से अगर यहां भाग देंगे तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, बचा कितना 4, सॉरी 2, हो गया 20, 8 गुना के 16, बचा कितना 4, अब बटा के 8। इसका 4 से फिर इसे काटिए, 42 4 1 कम 4 4 दूना 8, 1/2, मतलब 42.5%। ओके फ्रेंड्स, तो एक ही क्वेश्चन से हमने जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो समझाने का कोशिश किया है। देखिएगा, या तो पूछेगा पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा न्यूनतम परसेंटेज, 42.5%। या फिर पूछेगा कि उस परीक्षा में अर्थात पूर्णांक कितने थे, मतलब पूर्णांक अगर पूछेगा तो कितना होगा 800।
या फिर पूछेगा कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो इसमें थोड़ी नहीं पूछेगा, क्योंकि यहां दे ही दिया है कि न्यूनतम अंक कम से कम पास होने के लिए कितना चाहिए था, 340। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन था, इतना समझ लिया, और इसके बाद हर एक क्वेश्चन आप लोग कुछ सेकेंडों में करने वाले हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए बोला एक विद्यार्थी को पास होने के लिए, यही क्वेश्चन है, जितना 8-10 क्वेश्चन होगा एक ही टाइप का होगा, क्योंकि अगर एक ही टाइप के 8-10 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या क्या है? कहने का मतलब है कि अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम में बैठता है तो उसे पास होने के लिए कम से कम 33% तो चाहिए। तो देखिएगा 33% अगर वो विद्यार्थी पा जाता है तो यह क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन एक अन्य विद्यार्थी, अन्य नहीं, मान लीजिए वही विद्यार्थी, सॉरी, तो एक विद्यार्थी कितना पाता है, 25% अंक पाता है, 25% अंक पाता है। तो बताइएगा ये पास होगा कि फेल होगा? फेल होगा निश्चित है, क्योंकि पास होने के लिए कम से कम 33% चाहिए। और ये पास नहीं है, फेल हो गया। लेकिन कितने अंक से फेल हो रहा है? 40 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 40 अंकों से। तो इसे पास करा दीजिए, 40 अंक दे दिए तो ये पास हो गया। तो अब दे परसेंटेज को एक साइड और अंक को एक साइड, तो 33 में से जब 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 8% बराबर 40, 8% बराबर 40। तो 1% बराबर कितना आएगा? 8 5 40, 1% बराबर 5। तो पूछा है कि कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल अंक अर्थात पूर्णांक, तो अपने आप में पूर्णांक 100% है, 5 से गुना करेंगे, आंसर क्या आएगा? 500। तो आंसर इसका होगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अब तो आप लोग अपने से स्वयं इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक प्राप्त किया लेकिन 6 अंकों से फेल हो गया। तो इस प्रत्याशी को हम पास करा दे रहे हैं। अगर 6 अंक दे देते तो यह पास हो जाता। तो वही बोला, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40 अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो ये बताइएगा, दूसरा है 40% प्राप्त कर रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा है, पास होने से कुछ ज्यादा अंक पा जा रहा है। कितना? 6 अंक। तो ये तो पास हो रहा है, ये ज्यादा पा रहा है, तो पास करने के लिए जितना ज्यादा है उतना घटा दे रहे हैं, तो 6 घटा दीजिएगा। तो ए भी पास हो गया, यह भी। तो परसेंटेज को एक साइड और अंक को एक साइड। तो आप ही बताइएगा कि 40 में से 30 गया तो बचा कितना? 10%। कितना बचा? 10%। 30 को उधर भेजे हैं तो 10% बराबर, इधर 6 उधर ही आएगा तो +6 हो जाएगा। तो 6 6 12, तो 10% बराबर 12। तो 1% बराबर 12/10, या फिर 2 से काट दीजिए, 6/5। अब देखिएगा क्वेश्चन का पूछ रहा है अधिकतम अंक है, मतलब टोटल पूर्णांक ही पूछ रहा है। तो टोटल पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, 6/5। तो 20 बचे 100, 6 दूना के 12, टोटल पूर्णांक कितने थे? 120 अंक, जो कि ऑप्शन सेकेंड पे है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान टाइप है यह, क्योंकि एक ही टाइप यह जो है, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। या तो न्यूनतम अंक कितना होगा, न्यूनतम परसेंटेज कितना होगा, पूर्णांक कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा,
लिखा है एक मेडिकल छात्र को पास होने के लिए 40 अंक लाना चाहिए। मतलब कि पास अगर होगा तो कम से कम कितना परसेंटेज चाहिए? 40% चाहिए पास होने के लिए। अंक प्राप्त करता है, सॉरी 40 अंक लाना चाहिए, वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो पास होने के लिए तो 40% चाहिए, लेकिन वो क्या करता है कि 40 अंक लाता है लेकिन फेल हो जाता है। कितने अंक से? 40 अंक से। तो 40 अंक दे दे तो ये पास हो जाएगा। तो 40 अंक दे दिए तो पास हो गया। तो बताइएगा कि 40% बराबर कितना हो जाएगा? 80। 40% बराबर 80, तो 1% बराबर 80 बटा के 40 कितना आ जाएगा? 2। तो टोटल पूर्णांक पूछा है, तो टोटल अपने आप में, टोटल पूर्णांक अपने आप में 100%, तो 100 गुणते 2 कितना आंसर होगा? 200। आंसर कितना होगा? 200, जो लास्ट ऑप्शन है 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन कुछ सेकेंडों में आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो काहे को अनुत्तीर्ण करें, इसे पास कर दिया जाए। तो देखिएगा 30% अंक पा रहा है लेकिन कितना अंक से फेल हो जा रहा है? 5 अंक से फेल हो जा रहा है, इसे हम क्या कर दिए? पास कर दिए। देखिएगा जितना से वो फेल हो रहा है अगर उतना जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं करना है, पास करना है। अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 40 अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से, जितना मतलब कम से कम चाहिए था अंक, उससे भी वह 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ये बताइएगा कि 40% तो पा रहा है तो पास नहीं हो रहा है, पास होने के अलावा वो अधिक अंक पा जा रहा है। तो बराबर के केस में तभी हम रखेंगे भैया जब कि 30% या +5, तो ये तो बस पास है। आई पास से भी 10 अंक अधिक है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो जितना अधिक है उतना घटा दीजिए, तो 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, 10 घटा दीजिएगा। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? वेरी वेरी आईएमपी। देखिएगा लैंग्वेज पे एग्जामिनर के लास्ट में बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। इसका मतलब कि वो पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, मतलब पास होने के लिए कम से कम कितने न्यूनतम अंक चाहिए, यही पूछ रहा है। तो परसेंटेज को एक साइड और अंक को एक साइड। तो देखिएगा अगर हम 30% को उस साइड भेज दे रहे हैं तो 40 में से 30 घटा तो कितना बचेगा? 10% बचेगा। 10% बराबर आई जब परसेंटेज को उस साइड तो अंक को इस साइड भेजेंगे तो 10 और 5 15, तो 10% बराबर कितना आ गया है? 15। तो 1% बराबर 15 बटा के 10, 5 3 15, 5 दूना के 10, मतलब 1% का मान आया 3/2। 3/2। तो पूछ कर रहा है कि पास होने के लिए कम से कम न्यूनतम अंक, तो यहाँ पूर्णांक निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको न्यूनतम अंक पूछा है। तो 1% का मान जब 3/2 है तो आप यहां से भी न्यूनतम अंक निकाल सकते हैं, यहां से भी, क्योंकि दोनों पास ही ना है भैया। तो दोनों जब पास हैं तो बताइएगा कि 30% या +5, अगर न्यूनतम अंक पूछ रहा है तो परसेंटेज को हम अंक में चेंज कर दें। तो परसेंटेज को अंक में बदलने के लिए 1% का मान 3/2, तो 30% का मान आ जाएगा 3/2 +5, 3/2 +5। तो 15 दूना के 30, 15 तिया 45, अब 45 + 5 कितना आएगा आंसर? 50। कितना आएगा? 50। तो न्यूनतम अंक कितने हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट ही होगा क्या? 50। अगर टोटल अंक पूछता है तो इसका गुना 100 में करते, इसका गुना 100 में करते तो 50 3 75, मतलब टोटल अंक कितना आ जाता? मतलब कि अगर पूछता कि पूर्णांक कितना है तो पूर्णांक निकालते समय 3/2 करेंगे। क्या करेंगे? 3/2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। लेकिन ये तो पूछा नहीं है, पूछ सकता था, जैसे कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोग किए हैं यही पूछा था पूर्णांक, लेकिन यहाँ न्यूनतम अंक पूछा है, इसलिए आंसर कितना होगा? 50।
ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन बचने वाले नहीं हैं। और थोड़ा स्लो पढ़िए, लेकिन ठोस पढ़िए एक ही बार, क्योंकि एक बार पढ़ने से अगर मैथ नहीं आएगा तो उसका रीजन बस एक है कि एक टाइप का केवल एक दो क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे मैथ बहुत ही तेजी से भूलता है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग नई शुरुआत किए हैं कि कम से कम एक टाइप के 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे और भूलने का कोई चांस ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बोला है, एक परीक्षा में बैठ रहे उम्मीदवार को पास होने के लिए 35 अंक लाने होंगे। अगर उम्मीदवार पास हो रहा है तो उसे पास होने के लिए कम से कम 35 अंक लाने होंगे। तो पास होने के लिए 35% है या परसेंटेज है, 35% अंक लाने होंगे, लेकिन उसे केवल 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए यह पास है ना? तो बराबर में रखेंगे तो पास को ही रखेंगे। वो क्या करता है कि 40 अंक लाता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसे पास कर दे तो 30 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। तो 35% बराबर कितना हो जाएगा? 40 30 70। तो 1% बराबर 35 गुना के 70, 1% बराबर 2। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, मतलब पूर्णांक कितने होंगे? तो 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि पूर्णांक अपने आप में 100% है, तो इसका आंसर क्या होगा? 200। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोग को लग रहा होगा कि एक ही टाइप के इतना क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं? इतना करना पड़ेगा क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग 10 या 15 कर लेंगे तो फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा, थोड़ा ऑप्शन मैनेज कीजिएगा, दिख रहा है तो ठीक। एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 310 अंक पाना जरूरी है। मतलब कोई विद्यार्थी अगर 310 अंक ला दे रहा है, जरूरी है 310 अंक, तो ये पास हो जाएगा। ये तो बराबर न्यूनतम अंक अगर पूछेगा तो यहां तो पूछेगा नहीं, क्योंकि दिया है कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 310 अंक। तो 310 अंक अगर कोई विद्यार्थी ला दे रहा है तो क्या हो जा रहा है? पास हो जा रहा है। 310 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 28% अंक मिले और उसे 93 अंकों से फेल घोषित किया गया। किसी विद्यार्थी को अधिक से अधिक कितने अंक मिल सकते हैं? पूर्णांक के बराबर। अधिक से अधिक कितने अंक मिलेंगे? पूर्णांक के बराबर। तो एक विद्यार्थी क्या करता है कि 28% अंक प्राप्त करता है, लेकिन पास नहीं होता है, फेल हो जाता है। कितना अंकों से? 28% अगर ये अंक पाता है तो 93 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसे हम पास करा दे रहे हैं। अगर 93 दे देंगे तो पास हो जाएगा। पास इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम बराबर में रख रहे हैं। बराबर में तभी होगा क्योंकि पासिंग मार्क्स है, ई भी पास होगा तभी रखा जाएगा। तो अंक को एक साइड और परसेंटेज को एक साइड, तो 28% बराबर हो जाएगा 310 माइनस 93। इधर जाएगा तो माइनस 93। तो बताइएगा 10 में से 3 गया तो बचेगा 7, और 10 में से 9 गया तो बचेगा 1, और 2 यहां बचा तो 217। 217। तो 1% बराबर अगर निकालेंगे तो बटा के क्या हो जाएगा? 7 बटा के 7। तो 17 के देखिएगा 1% बराबर 17 के 21 और 7 एक कम 7, 3 7 21, 300 210 और 7 7 सही है। 1% बराबर 31 आ गया। 1% बराबर 31। सॉरी, यहां देखिएगा कहीं गलती हो रहा है। आप बताइएगा 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7, और 0 यहां बचा। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा और यहां 2 बचेगा। तो यहां तक तो सही है। तो 1% का मान कितना आया? 2, सॉरी यहाँ 7 नहीं था, यहाँ 28 है। कितना है? 28 है। तो चलेगा, अब 7 से काट दे रहे हैं। तो 1% बराबर क्या होगा? 7 के 21 और 7 एक कम 7 और 7 चौक 28। कितना आएगा? 7 चौक 28। तो 1% का मान यही है। तो पूछ रहा है क्या
100% का मतलब अधिक कितने अंक मिले, अधिक से अधिक कितने पा सकता है, तो 100% अपने पूर्णांक के बराबर पा सकता है। तो 25 चौका 100 कितना आएगा, 25 आ जाएगा, 25 चौका 100, तो 100 टोटल कितना आ जाएगा, 25 से कम, 25 को 5 हासिल 2, अब 25 से यहाँ 75 अदू 77, कितना अंक अधिक से अधिक मिल सकता है उसे, 775 अंक। जो थोड़ा ऑप्शन मैनेज कीजिएगा, कितने पे है, ऑप्शन थर्ड पे है 775 अंक। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। एक ही टाइप के क्वेश्चन करने से बस एक ही फायदा है कि इस टाइप को फिर दोबारा पढ़ना नहीं होगा, आधा अधूरा नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक ही टाइप हम लोग अगर एक दिन में 2 टाइप भी पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ेंगे कि ये 2 टाइप क्लियर हो जाए, तो परसेंटेज में कितना टाइप है, 13 या 15, तो क्लियर हो जाएगा, जिससे मैथ बहुत ही इजी हो जाएगा। और सभी वनडे एग्जाम के लिए मैथ इतना इजी लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो बताइए कि पूर्णांक क्या था। मतलब पास होने के लिए कम से कम 36% चाहिए, लेकिन एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, और ये पास तो होगा नहीं, क्योंकि पास होने के लिए 36% चाहिए। जब वो 20% अंक हासिल करता है तो 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसे भी पास करा दें, पूर्णांक बता दीजिए। तो पास कराएंगे तो 20 जोड़ देंगे, पास हो गया। टोटल पूर्णांक पूछा है तो 36%, ये बताइए परसेंटेज को एक साइड, तो 36 में से इधर आएगा 20, घटेगा तो कितना बचेगा, 16। तो 16% बराबर कितना हो जाएगा, 20। 16% बराबर 20, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 20 बटा के 16। इसे 4 से काट दीजिए, 5 चौक को 20 और 4 चौक को 16। 1% का मान 5/4, तो 100% का मान 5/4 करेंगे तो 25 चौका 100, अब 25 5 125, तो टोटल अंक कितने थे, 125। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सॉरी 125 नहीं, 225 ऑप्शन में, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। देखिएगा 5 5 25 को 5 हासिल 2, अब 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, कितना आ रहा है, फिर से देखिएगा कि 36% अंकों की आवश्यकता थी, एक छात्र 20% पाया, कितने अंकों से फेल हो गया, 12 अंकों से फेल हो गया। सॉरी यहाँ ये गलती हुआ है, देखिएगा बोला है कि 36% अंकों की आवश्यकता थी, एक छात्र 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। हम 20 अंक रख दिए हैं, तो भी क्वेश्चन गलत नहीं था, सही था। तो आप बताइएगा कि अगर यहाँ हम 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा 20 घटेगा तो आ जाएगा 16% बराबर कितना, 12। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटा के 16। 4 से काट दीजिए, 4 3 या 12, 4 चौक को 16। 1% का मान 3/4, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4, तो ये आ जाएगा 25। अब 25 से यहाँ देखिएगा, 25 चौका 100, 25 से यहाँ 75, तो इसका आंसर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 75, जो ऑप्शन 4 पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन 8 से 10, 10 से 12 अधिकतम मिलेंगे। फिर इसी टाइप में ही थोड़ा सा टाइप चेंज रहता है, उसे भी हम लोग रखे हैं। उस टाइप के क्वेश्चन लगभग 4 या 5 हो जाएंगे, तो मतलब कि एक ही टाइप में 2 टाइप क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का ही रखा था, इसलिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन को हमने 10 से 12 क्वेश्चन रखा है, फिर इसके बाद अलग टाइप है। तो देखिएगा, एक परीक्षा में राजेश को 112 अंक मिले, जो उत्तीर्णांक से 32 अंक ज्यादा है। तो बताइएगा कि 112 अंक तो पाए हैं, 112 अंक, लेकिन कितना ज्यादा है, 32 अंक, तो इन्हें बस पास करा दीजिए। अगर 32 घटा देंगे तो बस केवल पास होंगे। सोनल
को 75 अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 70 ज्यादा है। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज कितना है? देखिएगा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि इस टाइप में या तो न्यूनतम अंक पूछेगा, या फिर पूर्णांक पूछेगा, या फिर न्यूनतम परसेंटेज पूछेगा। तो न्यूनतम अंक भी पूछ दिया है और पूर्णांक तो कई क्वेश्चन हो गए हैं। इस वाले क्वेश्चन में न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज कितना है? तो ये बताइएगा कि राजेश इतना पाता है लेकिन इतना ज्यादा था तो घटा दिए तो बस केवल वो केवल पास है। और उसी प्रकार एक व्यक्ति और है, कौन है? सोनल को 75% अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 70 ज्यादा है। तो बताइए 75 अंक प्राप्त कौन? सोनल। पास नहीं है, पास होने से 70 अंक ज्यादा, तो बस इन्हें पास कराइए। तो ये 70 घटा दीजिए तो ये भी बस पास। परसेंटेज को एक साइड और अंक को एक साइड कीजिए। तो आप बताइएगा 75% बराबर हो जाएगा, 32 घटा देंगे तो 12 गया तो बचा 100, 20 गया बचा 80, 80 तो यहाँ बचा है प्लस इधर आएगा 70, तो ये 70 हो जाएगा। 75% बराबर आ जाएगा 8 7 15 150। तो 1% बराबर आ जाएगा 75 गुना के 150। अगर पूर्णांक पूछता तो 2 से गुना कर देते, मतलब 200 होता। लेकिन यहाँ न्यूनतम परसेंटेज पूछा है, तो आप बताइए या तो ये परसेंटेज है, इसे परसेंटेज में बदल दीजिए और इसमें से घटा दीजिए 75 में से, या फिर इसी को परसेंटेज में बदल दीजिए इसमें से घटा दीजिए। तो चलिएगा हम लोग कहीं से भी निकाल लेते हैं। न्यूनतम परसेंटेज पूछा है तो बताइएगा पहले से तो 75% है, लेकिन ये जो परसेंटेज बदल रहे हैं 70 को इसे घटाना होगा क्योंकि न्यूनतम परसेंटेज पूछा है। तो इस 70 को जब किससे भाग देंगे, 70 से परसेंटेज में बदलना है तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 35 आएगा। इसका मतलब कि 75 में से कितना घटाना पड़ेगा? 35%, तभी तो न्यूनतम परसेंटेज निकलेगा। तो 25 घटा तो आ गया कितना? 50 और 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40%। कितना आंसर आएगा? 40%। पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज केवल कितना चाहिए था? 40%। अगर कोई भी विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तो वो पास रहता है। आपका इच्छा यहां से भी निकाल सकते हैं, इसे भी परसेंटेज में बदल दीजिएगा, इसे भी परसेंटेज में बदल दीजिएगा। तो ये आएगा 16 आएगा कितना? 2 से भाग दीजिए, 2 5 10 और 2 6 12। तो बताइएगा कि यहाँ आ गया 56 माइनस, परसेंटेज में बदल रहे हैं, अब माइनस कितना आ जाएगा? अरे देखिएगा 56% आया क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 और 2 6 12, 56%। यहाँ भी घटाना है इसलिए घटाएंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 16%। 56 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 40%। कितना बचेगा? 40%। तो आप कहीं से भी न्यूनतम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा बोला है किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 36%, अधिकतम अंक